जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी रहमत और आपकी कृपा की बरसात मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा इसी तरह बरसती रहे, यही मैं आशा करती हूँ। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपने जो हम रहमत, जो कृपा दृष्टि, जो दया हम पे बरसाई है, जो हम पे उपकार किए, गुरु जी आपका इसके लिए बहुत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। गुरु जी या संगत जी, कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी की मेहरबानियों का तो जितना भी वर्णन करो कम है, और जितनी तारीफ करो वो भी कम है। हुआ ये कि 3-4 दिन पहले मुझे सत्संग आए थे गुरु जी के। 3-4 एक सत्संग आए लगातार ही कि बेटे, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन और तुरंत कष्ट कटवा ले। मैंने देखा और मैंने सत्संग सुना, फिर दूसरा सत्संग भी सेम वैसा ही आया, मैंने सुना। तीसरे दिन फिर वही सत्संग आया, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो, एक ही सत्संग बार बार आ रहा है। और मैंने बेटे को फ़ोन करके पूछा भी, हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। फिर मैंने सोचा ये किसी और के लिए है, शायद बार बार मुझे शो हो रहा है। फिर मेरे को गुरु जी से आया, तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हें बहुत घमंड आ गया है। मैंने कहा अपने बेटे का कष्ट कटवा ले, उस पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। और मैं घबरा गई और मैंने फिर सत्संग सुना। गुरुजी ने मुझे, मेरे बेटे को ब्लेस किया और बहुत अपनी कृपा का हाथ उसके सर पे रखा। फिर भी कहते हैं ना गुरुजी, 90% काटते हैं, 10% तो फिर भी रह ही जाता है। संगत जी, मेरा बेटा बाहर है और मेरा पोते की बात हो रही है यहाँ पे कि अचानक ही मेरा बेटा उसको नहला रहा था, तो उसके बहुत दर्द हुआ पेट में। 3-4 दिन बोलता रहा, पेट में दर्द है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बोला चलो कोई फूड पॉइजनिंग होगी होगी। तो जब नहला रहे थे तो उसको देखा, हाथ लगाया तो वो रोने लग गया, मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो संगत जी, बेटे को बहुत लेके गया उसको अंदर और अच्छे से चेक किया, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोन किया, मम्मा ऐसे ऐसे इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये ऐसे बोल रहा है, भी दर्द हो रही है। तो उस एक्चुअली संगत जी मैं बता दूं, उसके बाथरूम वाली जगह नीचे जो होते हैं, बॉल्स होते हैं, उसमें दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा बेटा तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और उन्हें दिखाओ, यहाँ अच्छा नहीं होता दर्द। जो हाथ ही नहीं लगाने दे रहा, मतलब कि कुछ तो बात है। और संगत जी, वो डॉक्टर को से उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने में तो बहुत दिन लग जाते हैं, मिलती नहीं है वहाँ। तो तुरंत उसने बच्चे को तैयार किया, खाना वाना खाया और उसको इमरजेंसी में लेके गए। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर के ने डॉक्टर 3-4 डॉक्टरों की टीम ने उसे अच्छे से चेकअप किया और उन्होंने कहा यहाँ तुम्हें भी इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। संगत जी, बच्चा तो एक बारी घबरा गया, उसने बोला फिर फ़ोन करके, मम्मी ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो तुम, डर तो मैं भी गई थी, पर मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे करो। और तुरंत डॉक्टर ने उनको, बेटे को, मतलब कि मेरे पोते को ऑपरेशन थिएटर ले गए और उसका ऑपरेटर कर दिया। मतलब कि बात सुबह 12 बजे की, दोपहर 12 बजे की थी। 4 बजे डॉक्टर के पास गए और 7 बजे डॉक्टर ने ऑपरेट करके उसे बाहर ही भेज दिया। सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से हो गया। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है, बेटे पता नहीं बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती अगर तुम मुझे मेरा सत्संग नहीं सुनती। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका कि मेरे को सत्संग सुना के मेरे बेटे का आपने इतना बड़ा कष्ट काटा। शुक्रिया गुरु जी, शुक्रिया शुक्रिया आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सॉरी संगत जी, बच्चा बहुत छोटा है, 9 साल का है। सॉरी। फिर संगत जी, 14 अक्टूबर को मेरी एनिवर्सरी थी। दूसरे दिन ही, मतलब कि 13 तारीख को बेटे की बात बता रही हूँ और 14 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। मैंने गुरुजी ने फिर वही मैसेज दिया
कि अपने पति का कष्ट, तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, उस कष्ट को कटवा ले बेटा। मैं घबरा गई, मैंने तुरंत सत्संग सुना। फिर 2-3-4 सत्संग ऐसे ही आए, मैंने हर एक कोई सत्संग नहीं छोड़ा, मैंने सब सत्संग सुने और गुरु जी के चरणों में ये अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज गुरुपा रक्षा करना, ऐसा कुछ भी ना हो जिसमें मुझे कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़े। फिर गुरु जी का मैसेज आया, तुम्हारे मन में नेगेटिविटी आ रही है, असमंजस की स्थिति में तुम पड़ी हो, ऐसा मत सोचो, गुरुजी तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर परसों फिर मेरे को 15 तारीख को फिर यही मैसेज आया कि बेटे कुड़िए सत्संग सुन, तेरे पति पे बहुत भारी कष्ट आने वाला है, कष्ट कटवा ले। मैंने तुरंत सत्संग सुना और संगत जी फिर हम थोड़ी देर बाद ही शाम को 5 बजे मेरे जेठ के यहाँ उनकी पोती का ऑपरेशन हुआ था। उसकी टांग एक छोटी और एक बड़ी थी, उसका ऑपरेट हुआ था, ठीक करवाया उसको। तो वो आई हुई थी फिरोजपुर में, हम उसका पता लेने के लिए उसके घर गए। वहाँ अंदर चेयर पे बैठे, बाहर सोफा पर अच्छे वाले बैठ रहे थे, उन्होंने कहा नहीं है चलो अंदर ही आ जाओ, गुड़िया अंदर लेटी हुई थी। हम अंदर चले गए, उन्होंने चेयर लाके दी, मैं तो बेड पे ही बैठ गई और मेरे पति उस चेयर पे बैठ गए। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, चेयर इतनी जबरदस्त बस्ट हुई ना, ये नीचे गिर गए और चेयर का चकनाचूर, चार पावे, ऊपर पीठ, मतलब कि जैसे गाछ टूट जाता है ना, वैसे चकनाचूर कुर्सी हो गई और मेरे पति बहुत तेज नीचे धड़ाम से गिर पड़े। उनके कमर पे चोट आई, मोढे पे चोट आई, सिर जमीन पे फूटा। पर हमने उनको हम सब भी घबरा गए, इतनी आवाज भी इतनी तेज आई। थोड़ा मेरे हस्बैंड भी थोड़े जे हेल्दी है, तो हम सब भागे देख के उठाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं 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 मुझे मत उठाओ अभी, मुझे ऐसे हाँ जैसे पड़ा रहना दो, अपने आप उठूंगा धीरे धीरे। संगत जी वो बहुत धीरे धीरे उठे आराम से, कहीं कोई चोट ना लग जाए, कुर्सी का कोई भी नुक्कड़ कॉर्नर उनके लग ना जाए। लगी तो थी उनके कई खरोचे आई, पर ज्यादा ज्यादा नहीं आई। संगत जी वो जब उठ के बैठे हम तो डर गए बुरी तरह से कि कहीं चोट, आजकल तो ऐसा होता है ना, कईयों को मैंने देखा है, थोड़ा सा ही बहाना ही बनता है, गिरे कमर में चोट आ गई जी, मन का हिल गया, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, किसी की टांग में गोडे में दिक्कत आ जाती है। मैं बहुत घबरा गई, मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया, गुरुजी बचाना इनको, ऐसा कुछ ना हो गुरुजी, प्लीज ऐसा कुछ भी ना हो, अच्छे रहे, सही सही सलामत ठीक से खड़े हो जाएं। और संगत जी तुरंत वो उठे धीरे धीरे आराम से, और बिल्कुल सही, हमने उनको तो 2-3 राउंड भी मरवाए, ठीक है ना। और ठीक है, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना बड़ा कष्ट उनका अपने छोटे से में काट दिया, उनको कहीं कोई चोट नहीं आई, थोड़ी बहुत खरोचे आई। और इतना हैवी शरीर है, चलो गिर गए तो चोट थोड़ी बहुत तो शरीर झटकता है तो लगती है, दर्द तो होता ही है। पर गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो मेरे को दिखाई दे रहा था कि कहीं रीढ़ की हड्डी में या कूल्हे पे या गोडे पे कोई चोट ज्यादा ना आ गई हो, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि बेड पे पड़ा रहना पड़े। पर शुक्राना गुरु जी आपका, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, वो सही से। और स्कूटी चला के साथ में मेरे को बिठा के घर भी बहुत अच्छे से आराम से आए, रात को सोए भी बहुत अच्छे से, और सवेरे बिल्कुल नॉर्मल उठे। मैंने रात को पेन किलर दे के उन्हें सिला दिया था और सुबह उठे। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर आके आके जब रात को लेटे थे ये, तो मैंने गुरु जी फिर से एक सत्संग लगा के सुना। उस सत्संग में बता रहे थे, एक आंटी बता रही थी कि वो भी उसके पति को भी ऐसे ही गुरुजी ने बोला था कि भी कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, बचाओ अपने संग। तो उसमें उन्होंने बता रहे थे कि भी इस उनके रीढ़ की हड्डी में बहुत जबरदस्त कोई चोट आने वाली थी और जिंदगी भर के लिए वो बेड पे ही पड़े रहते, इतनी हालत खस्ता हो जाती कि भी वे ऐसे ही सेम कंडीशन इनकी भी हुई थी संगत जी। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं। सॉरी, इस बात के लिए मैं आपसे भी सॉरी मानते मांगती हूँ संगत जी, और गुरु जी से भी। भाई कुल मिला के बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने काटा, और मैं तो सोच रही थी मैं गुरु जी का शुक्राना कैसे करूँ। चलो गुरु जी का मैंने शुक्राना भी आ गया, और सुबह कल मैसेज आया, अच्छा अब आराम से सो जा, चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना बेटा,
जब तक मैं हूँ तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे भी पहले गुरुजी ने मुझे जिस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो गुरुजी ने मुझे येलो तितली के रूप में दर्शन दिए, और एक मैं गोल्डन ब्राउन कलर की तितली के भी दर्शन दिए। गुरु जी बोल रहे थे मैं तुम्हें अभी और उससे पहले मेरे को सत्संग में बताया था गुरु जी ने कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा वो बटरफ्लाई के रूप में, तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, अभी कोई आ गया घर में तो मैं यही अपना सत्संग विराम करती हूँ। आगे का सत्संग जब मुझे टाइम लगेगा मैं करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज को मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज का चैनल है। और मैं आशा करती हूँ और मेरी ये कामना भी है कि मैं गुरुजी महाराज के चैनल को बहुत ज़्यादा संगत तक फैलाऊं। तो संगत जी, आप मेरी मदद कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में फैलाने की। संगत जी, आपको सिर्फ गुरुजी महाराज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और गुरुजी महाराज का सत्संग अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, और आगे लाइफ में और सत्संग सुनने के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको और सत्संग गुरुजी महाराज की सुनने को मिलते रहें। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि आज की शाम तेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई है। हर रुकी हुई दुआ अब पूरी हो जाएगी। गुरुजी का आशीर्वाद बरसने वाला है। तेरे घर खुशियों की दस्तक आने वाली है। बस विश्वास रख, शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी महाराज का ये मैसेज अपनी संगत के लिए है। जिस संगत को ये मैसेज मिल रहा है, संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग उसके लिए ही दी है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि अब जल्दी ही तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बदलने वाला हूँ। दियों की रोशनी के साथ जिस तरह से दिए जगमगाते हैं, उसी तरह से ही अब तुम्हारी ज़िंदगी भी जगमगाएगी। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी हर संगत को ये ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। संगत जी, मेरे अंदर गुरुजी महाराज ने ये थॉट डाली और कहने को बोला, तो मैंने ये चीज़ें बोल दी। जिस संगत को ये मैसेज मिल रहा है, ये संगत उसी के लिए ही ये ब्लेसिंग है, और जैसे जैसे जो संगत सुनती जाएगी उनको ये ब्लेसिंग्स मिलती जाएंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज अगर कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि खड़ी हो, चल अब मेरी संगत नू बोल के सुना कि तेरी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। अब तेरी ज़िंदगी में एक अलग अलग चमत्कार होने वाले हैं। अब मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, तुझे बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। बस तू देखती जा कि तेरा गुरु क्या क्या कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर गुरु जी के ऊपर विश्वास करते हैं, आपको गुरु जी के ऊपर विश्वास है, तो संगत जी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी लिखिए। संगत जी, जिस तरह से हर संगत के पास गुरुजी का अलग अलग मैसेज आता है, किसी के पास पैसों से रिलेटेड आता है, किसी से बीमारी से रिलेटेड आता है, किसी के पास धन से रिलेटेड आता है। संगत जी, ऐसे बहुत से मैसेज है जो गुरुजी हर किसी को अलग अलग देते हैं। सबको एक जैसा मैसेज कभी भी नहीं आता। संगत जी, उसी तरह से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है जो सिर्फ उसी संगत तक आती हैं जिस संगत को गुरुजी देना चाहते हैं। संगत जी, अगर आज मैं आपके सामने ये सत्संग बोल रही हूँ, ये ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, तो ये संगत जी हर संगत के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा कि तू ये थॉट मेरे दिमाग में आई और गुरुजी महाराज ने कहा खड़ी हो और सत्संग कर। संगत जी, मैं करने लग गई। अब जिस संगत को ये सत्संग मिल रहा है उन्हीं के लिए ही गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुजी बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग देने के मूड में है। गुरुजी कहते हैं दिवाली आने वाली है और मैं चाहता हूँ मेरी हर संगत खुश रहे, मेरी हर संगत के घर में खुशहाली हो। जिस तरह से दिया जगमगाता है, बिजली जगमगाती है, उसी तरह से मेरी संगत की ज़िंदगी भी जगमगाती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
एक शुक्राना गुरुजी के विश्वास का जरूर लिखिएगा, एक शुक्राना गुरुजी के प्यार का ज़रूर करिएगा। संगत जी, गुरुजी में अटूट विश्वास रखते हैं, अटूट प्यार करते हैं, तो शुक्राना करने में देरी कैसी, जय गुरुजी लिखने में सोचना कैसा। संगत जी, जय गुरुजी लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने, गुरुजी ने मुझे, अपनी बेटी को, अपनी संगत को ये एक सेवा सौंपी है कि तू अपनी संगत का, तू मेरी संगत का शुक्राना कर। संगत जी, मेरा काम है आप जैसी संगत का शुक्राना करना, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि आप जैसी संगत मुझे इस लायक समझती हैं कि अपना शुक्राना मुझ तक पहुँचाती हैं, और मैं उनको पढ़कर या रिकॉर्ड वाला जो शुक्राना होता है वो संगत के आगे पेश करती हूँ। संगत जी, मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये सेवा प्रदान की। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे लिखकर या रिकॉर्ड करके अपना शुक्राना भेज सकते हैं। मुझे आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत खुशी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपकी जैसी ही एक संगत हैं जिन्होंने मुझे अपना एक सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर भेजा है, तो अब मैं आपके सामने आंटी जी का शुक्राना सत्संग पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, गुरु संगत जी। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना सत्संग कर। मैंने कल भी कहा था मैं भी शुक्राना सत्संग करूंगी, कोशिश पूरी करूंगी गुरुजी। आज मुझे बहुत देर हो गई। आज आपने इतनी शक्ति दी कि मैं अपना बुखार और तबीयत सब भूल गई। ऐसा लग रहा है कोई ताकत मेरे शरीर में आ गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं आज रसोई में थोड़ी बहुत सफाई की। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे रोना भी नहीं आया गुरुजी। मैंने कहा अब मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने आप को काम में लगाए रखूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर भी गुरुजी मन में पता नहीं क्यों कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। दिवाली शांति से निकल जाए गुरुजी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर परेशानी होने लगती है। गुरुजी, आप इतनी शक्ति दिए हुए हैं कि सारी चिंताएं, सारी परेशानियां सब खत्म हो जाती हैं और मैं पहले जैसी निडर हो जाऊं। गुरुजी, ऐसी कृपा मुझ पे करिए गुरुजी, और फिर वही शक्तियां आ जाएं कि मैं किसी से भी ना डरूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो आप हर पल मेरी रक्षा करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हमें हिम्मत भी दे रहे हो, शक्ति भी आप बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, पता नहीं मेरे बेटे के अंदर जो गलत फहमियाँ आ गई हैं पता नहीं कब ख़त्म होंगी, पता नहीं, बस यही चिंता लगी रहती है। क्या मेरे बाबा, आप सभी देख लो मेरे बाबा कौन है, उसको जो भड़का रहा है, यहाँ कोई उसके ऊपर क्रियाएं कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप ही देखिए मेरे गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सबके बच्चों को सद्बुद्धि का दान दें, सबकी हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी, सबके घरों में बहुत बहुत खुशियाँ दे। शुक्राना गुरुजी। जो ये आंटी सत्संग शेयर करती हैं उनको भी बहुत बहुत खुशियाँ दे, उनके बच्चों को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और गुरुजी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।